हेलो जी। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है। तो अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आपने गिट इंस्टॉल कर लिया, गिट कॉन्फ़िग चला लिया और गिटहब पे अकाउंट बना लिया। अब असली खेल शुरू होता है। तो आज के वीडियो में हमारा एजेंडा है, गिट की थियरी हम समझेंगे पहले, उसके बाद हम 4 गिट के कमांड को हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए समझते हैं होता क्या है। अब आप तो हमारे मित्र हो, आपके लिए हमने सेटअप कर रखा है पहले से, ठीक है। अब सपोज आपके पास एक फोल्डर है, गिट फोल्डर करके, ठीक है। आपका अपना फोल्डर है जी, आपने बनाया है, शाबाश। अब इसके अंदर आपके पास एक फाइल है hello.py, ठीक है। आप आपके लैपटॉप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मेरे पास टेक्स्ट फोल्डर है, मैंने एक hello.py फाइल बना दिया। ये सब मैं कहाँ कर रहा हूँ? अपने लैपटॉप में। गिट को अभी तक कुछ भी पता नहीं है, बराबर। अभी तक हमने गिट को लाया ही नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, समझे? वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। अब सपोज गिट फोल्डर में हमने 5 फाइल्स क्रिएट कर दी, ठीक है। hello1.py है, सपोज hello234 है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। अभी हम चाहते हैं कि हम ये सब काम कहाँ कर रहे? वर्किंग डायरेक्टरी में। कहाँ कर रहे? वर्किंग डायरेक्टरी। अब हम चाहते हैं कि इसमें से hello1 और hello2 हम सेव कर लेते हैं, ठीक है जी, कर लेते। hello1.py एंड हम करेंगे hello2.py। अब हम इन फाइल्स को सेव करके एक जगह रखना चाहेंगे, ठीक है। एक मिनट, जैसे अभी हमने hello1 और hello2 पे काम कर लिया है, अब हम चाहते हैं hello3 और hello4 पे हम काम जब करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास hello1 एंड hello2 फाइल्स रेडी है, अब हम रेडी है तो इसको हम अभी कुछ चेंज नहीं करना चाहते, इसको हम एक जगह रख देना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया, समझे? अभी इन फाइल्स का हमारा काम हो गया, हमको hello3 और hello4 पे काम करना बाकी है, लेकिन hello1 और hello2 काम हो चुका है। इसको हम रख देंगे स्टेजिंग एरिया में। हम वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जाते हैं, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जाने का जो तरीका है, कमांड है, उसको हम बोलते हैं git add डॉट। अभी हम समझेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, निश्चिंत रहो, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी से हम चले गए स्टेजिंग एरिया में। अब इसके बाद जो स्टेज आता है वो आता है स्टेज 3, जिसे हम कहते हैं लोकल रिपोजिटरी। ध्यान दीजिए, ये सब कुछ अभी भी हमारे लैपटॉप में हो रहा है, हमारे कंप्यूटर में हो रहा है। गिटहब पे अभी तक कुछ गया नहीं, गिटहब पे जाएगा। लोकल रिपोजिटरी का मतलब होता है कि मैं एक चेक पॉइंट बना देना चाहता हूँ। चेक पॉइंट का क्या मतलब हुआ? जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, लेवल 1 से लेवल 10 तक है, हमने आज खेला और बहुत बढ़िया खेला और लेवल 4 हमने क्वालिफाई कर दिया, फिर हमने रख दिया, अब कल खेलेंगे। अब हम चाहते हैं कि कल जब हम खेलने आए तो वापस लेवल 1 2 3 4 की हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम लेवल 4 से कंटिन्यू करें। उसको बोलते हैं चेक पॉइंट। गिट की भाषा में ये होता है हमारा कमिट। चेक पॉइंट का मतलब होता है कमिट। हम यहाँ तक का कोड कमिट कर देना चाहते हैं। हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमको टास्क मिला था कि हम यूआई बनेंगे, लेआउट बनेंगे हमारे लॉगिन पेज का, और यहाँ तक हमने आज हमारा काम कर दिया है।
तो ये हम चेक पॉइंट कर देना चाहते हैं कि हाँ भैया यहाँ तक का तो हो गया। ये इसको बोलते हैं लोकल रिपोजिटरी। शुरू कहाँ से हुआ था? वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे गिट अभी तक आया नहीं था। उसके बाद आता है गिट। गिट आता है तो हमें वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ ले जाता है? स्टेजिंग एरिया। अब हमने स्टेजिंग एरिया में फाइल सेव किया। अभी इसके बाद हम जाते हैं, हमने चेक पॉइंट क्रिएट किया, तो वो होता है लोकल रिपोजिटरी। पहले वर्किंग डायरेक्टरी, फिर स्टेजिंग एरिया, फिर होता है लोकल रिपोजिटरी। अब हमें स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी जाना है, तो उसका कमांड होता है हमारे पास git commit -n। हम करेंगे प्रैक्टिकल। आप फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखो, अच्छा खासा प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। पहले वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद स्टेजिंग एरिया, उसके बाद लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी यानी कि चेक पॉइंट। उसके बाद जो स्टेज आता है वो आता है गिटहब का। ठीक है, अब हम हमारा कोड जो है वो हम गिटहब पे ले जाते हैं, गिटहब पे पुश करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिमोट रिपोजिटरी। समझे? क्या समझे? देखो, मैंने अपने VS कोड में काम करना शुरू किया, अभी तक गिट आया ही नहीं है पिक्चर में। गिट कब आएगा? जब हम कमांड चलाते हैं git init, तब गिट आता है। गिट को बुलाना पड़ेगा ना, भाई गिट आजा, मतलब गिट इनिट, गिट इनिशियलाइज। वर्किंग डायरेक्टरी में हमने कुछ काम किया, उसके बाद हमने उसको ऐड किया स्टेजिंग एरिया में, 2 फाइल्स 3 फाइल्स जो हमने काम किया था। उसके बाद हमें एक चेक पॉइंट बनाना है कमिट, जो कि होता है लोकल रिपोजिटरी में। अब एक गिट कमिट -m का मतलब होता है मैसेज। हम कमिट के साथ एक मैसेज डालते हैं, और वो जो मैसेज होता है वो हमारा यूजफुल होता है, कमिट मैसेज। अब इसका एग्जांपल जैसे हम देते हैं क्रिएटेड UI, या फिर हम फिक्स्ड बग। ये मैसेज क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहे हो, समझ में आना चाहिए, शॉर्ट एंड होना चाहिए, है ना? ये कमिट का मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमिट किया, चेक पॉइंट हो गया, उसके बाद हम जाते हैं रिमोट रिपोजिटरी पे। हमारा कोड चला जाता है ऑनलाइन गिटहब पे। इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे इन 4 कमांड्स का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा VS कोड। ठीक है, मैंने टेस्ट फोल्डर बना लिया है, आप लोग भी बना लीजिएगा। फोल्डर बनाने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे पहली मैं फाइल बनाता हूँ hello1.py। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं कुछ भी, जैसे df एडिशन, ये कोमा भी डाल दीजिए, df सब, हाँ ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको बना देते हैं एडिशन.py। क्या चाहिए भैया? ठीक है, अब हम बना देते हैं subtraction.py, df subtract। ठीक है, एक हम बना देते हैं मल्टीप्लिकेशन। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा छोटा, है ना? df मल्टीप्लाई। एक हम बना देते हैं डिविजन। अब हम hello1 hello2 करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि क्या है यार, थोड़ा मीनिंगफुल रख रहे, नथिंग एल्स। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है।